छात्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग विद्युत धारा के प्रभाव भाग 2 में विद्युत ऊर्जा के स्रोत के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्युत ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत हैं उसमें सबसे पहला स्रोत होता है विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है, इसकी परिभाषा हमने लिख दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। विद्युत सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक परिक्रमों के द्वारा ही विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत सेल। इसके उदाहरण हैं वोल्टेज सेल, लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, सीसा संचायक सेल, इस तरह के तमाम सेल होते हैं। ये तमाम सेल ऐसे सेल हैं जिसमें से कुछ सेलों के विषय में आप जब इंटर की कक्षाओं में जाएंगे तब जानेंगे, लेकिन शुष्क सेल और सीसा संचायक सेल, ये 2 सेल के बारे में आप लोग जानते हैं। शुष्क सेल क्या होता है, जो हम लोग बैटरी में, रेडियो में जो सेल यूज करते हैं जिस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट और AA या AAA या A लिखा रहता है, वह जो है शुष्क सेल होता है, जिसको बैटरी में टार्च में हम लोग यूज करते हैं, वह शुष्क सेल होता है। इसमें एक सिरा धन सिरा होता है और एक ऋण सिरा होता है। इसमें भी या इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दूसरा होता है जो सीसा संचायक सेल। ये जो बैटरी होती है इसमें तेजाब का प्रयोग किया जाता है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और तांबे के उसमें प्लेट होते हैं। ये सीसा संचायक सेल होते हैं। इनका भी उपयोग आजकल इन्वर्टर में या जो भी विद्युत से संबंधित यंत्र हैं इनका उपयोग भरपूर किया जा रहा है। इसके अलावा और जो सेल जैसे डेनियल सेल है, वोल्टेज सेल है, लेक्लांसे सेल है, इनका उपयोग मुख्य तौर से प्रयोगशालाओं में होता है, दैनिक जीवन में इनका उपयोग नहीं होता है। दूसरा होता है ताप युग्म। ताप युग्म का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न धातुओं के 2 चालक को जोड़ करके एक सिरे को हम कम तापमान में रखें और दूसरे सिरे को अधिक तापमान में रखें तो दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और वहां से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसको जो है, इसमें क्या होता है, इसमें तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसको ताप युग्म कहते हैं। इसका उपयोग समुद्र की गहराइयों में या समुद्र में भी ये जो है ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है। समुद्र, वहां पर एक धातु के एक सिरे को ऊपर रख दिया जाता है समुद्र के और दूसरे सिरे को समुद्र के तलहटी में, काफी जो गहराई में होता है, जहां का तापमान बहुत कम होता है, वहां रख दिया जाता है। तो वहां से विद्युत धारा वहां से उत्पन्न हो जाती है, जिसका उपयोग किया जाता है। तीसरा होता है डायनमो। डायनमो से आप लोग परिचित हैं। जनरेटर जिसको कहा जाता है। जनरेटर में होता क्या है, ये मशीन है। मशीन क्या होता है, मशीन में जिसने मतलब कि कार्य को ऊर्जा में बदला जाता है, उसको हम लोग मशीन कहते हैं। तो ये जो जनरेटर है, यहाँ भी यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और इसका भी उपयोग सबसे अधिक होता है। जहाँ कहीं भी किसी की अगर शादी बारात या कोई फंक्शन होता है तो वहाँ विद्युत जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, वह डायनमो ही है। वह क्या किया जाता है कि ताप को कार्य में बदला जाता है और कार्य को ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये आपका अलग चैप्टर है, वहां जब आपको डायनमो पढ़ाया जाएगा तब आप डिटेल में जानेंगे। उसके बाद होता है प्रकाश विद्युत सेल। इसमें प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जैसे जिसको सोलर पैनल कहा जाता है, सोलर सेल भी कहा जाता है। तो सोलर सेल में होता क्या है, उसमें कुछ ऐसे धातु का प्रयोग किया जाता है कि जो सूर्य के प्रकाश में ये विद्युत के सुचालक का कार्य करने लगते हैं और जो ही विद्युत का प्रकाश समाप्त हो जाता है तो वह विद्युत का अचालक का कार्य करने लगते हैं। तो वहां से हम सूर्य के प्रकाश को या प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं, तो इसको कहते हैं प्रकाश विद्युत सेल। तो ये चीजें हैं, ये उदाहरण हैं विद्युत ऊर्जा के स्रोत के। आप इसका गहन अध्ययन करिएगा और भी आप पता लगाएंगे कि प्रकृति में हम विद्युत ऊर्जा के और कौन कौन से स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको इतना बताया गया, फिर आगे कल आगे की बातें बताई जाएंगी।